हेलो एवरीवन, दिस इज कनिष्यन। अल्फा प्लस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 6.4 को। क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है कि मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, ठीक है, और इनके क्षेत्रफल क्रमशः दिए हैं 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि EF बराबर 15.4 जो है सेंटीमीटर हो तो BC ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जैसा कि इसमें क्वेश्चन में जो दिया है आप एक बार उसको लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो दिया है, सबसे पहले दिया है इन्होंने कि त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है त्रिभुज किसके, DEF के। एक बात क्लियर हो गई, यहाँ पे ये दिया है। क्षेत्रफल दिया है इन्होंने इन दोनों त्रिभुजों के जो है क्रमशः, मतलब कि अब क्षेत्रफल को हम लिखते हैं इस तरीके से, एरिया, ठीक है, AR का मतलब एरिया क्षेत्रफल से, और त्रिभुज किसका है, ABC पहले वाले का, बराबर कितना होगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब दूसरा क्या है, 121 है, मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर कितना होगा, कितना 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक चीज और दी है आपकी, EF दी है। EF कितना दिया है आपको, EF दिया है 15.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और अब ये दिया है, और अब यहाँ पे देखते हैं ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो ज्ञात क्या करना है आपको, ये BC ज्ञात कीजिए। तो BC को हमें ज्ञात करना है। तो आइए हल करते हैं क्वेश्चन का। अब आपको पता है कि अगर दो त्रिभुज जो हैं दिए हों आपको, जैसे ये और ये, ठीक है, तो हम जानते हैं, और ये समरूप हों आपस में, ठीक है ना, ये ABC है और ये DEF है, ये भी बना लीजिए आप यहाँ पे, कि अगर ABC और ये DEF अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो आपको पता है कि क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यहाँ पे परिमित 6.6 जो है लग जाएगी, उसको लगाने से हम आसानी से BC कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि हम जानते हैं परिमित 6.6 से क्या जानते हैं हम, कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, हमने इतनी बात जानी। अब इसको लिख दीजिए, क्या क्या होता है, मतलब एरिया ऑफ, अगर त्रिभुज ABC जो है बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF कितना होगा, बराबर उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के क्या है, वर्ग के बराबर। संगत भुजा क्या है, AB की DE हो जाएगी, तो AB बटे DE, ठीक है, उसका वर्ग कर दीजिए, बराबर किसके होगा, AC बटा DF, यही संगत हुई, तो AC बटे DF और उसका वर्ग कर दीजिए, बराबर किसका होगा, BC बटे EF का वर्ग। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था, BC निकालनी है, और EF दे रखी है। इसका मतलब अगर मैं इस वाले क्षेत्रफल का जो अनुपात है ये जो है उसको इसके बराबर, मतलब इन दोनों को तो काम नहीं है, इसके और इसके बराबर कर देता हूँ, मतलब इन दोनों को बराबर कर देता हूँ, तो मेरा क्या है, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, BC कैलकुलेट हो जाएगी आपकी। तो आपको क्या करना है, समीकरण 1 से, तो बस आप इसको लिख दीजिए कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर किसके रखेंगे, अब हम BC बटा EF का होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर जो है। ठीक है, BC का मान मालूम नहीं है, EF का मान आपको मालूम है 15.4 जो है इसका स्क्वायर। अब एरिया ऑफ त्रिभुज ABC कितना था, 64 था, और ये आपका कितना है, 121 है। अब आपको पता है कि ये यहाँ पे वर्ग है, इधर आके क्या होगा, वर्गमूल में बदल जाएगा, मतलब 64 बटा 121 का ये अंडर रूट वर्गमूल आ गया, बराबर BC बटे 15.4। 64 का क्या होगा, 8 हो जाएगा वर्गमूल, ठीक है, और 121 का 11 हो जाएगा, ठीक है, और बराबर क्या होगा, BC बटे 15.4। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 गुना
15.4 बटे 11, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हुई, बराबर क्या होगा BC के। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट हटा के यहाँ पे 0 आ जाएगी आपकी, ठीक है। अब आप देखिए हम 11 से काटते, 11 एकम 11, तो यहाँ तो 10 आ गया, और 11 से काटेंगे 11 एकम 11 और 4, 11 चौक 44 आ गया। क्लियर है। 14 गुना 8 करेंगे तो 14 अट्ठे 112 बटे 10 बराबर BC। तो BC यहाँ से क्या होगा, 10 से अगर भाग करते तो 11.2, 11.2 आ गई BC। अब ये सब दे रखे थे सेंटीमीटर में, तो 11.2 सेंटीमीटर बराबर आ गई आपकी BC। तो इस तरह से हमने BC कैलकुलेट कर लिया पर में 6.6 लगाकर, आंसर। क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या कहा है कि एक समलंब ABCD जिसमें AB जो है समांतर है DC के, ठीक है, के विकर्ण जो है परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुज AOB COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका जो है चित्र बना लेते हैं, समलंब बना लेते हैं, लेकिन इसमें याद रखना AB बराबर 2CD, इसका मतलब हमने AB जैसे ये ले लेते हैं, बड़ी ले लेते हैं, और ये आपकी जो है यहाँ पे CD ले लेंगे और इसको आप इससे मिला लीजिए, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, समलंब बन गया, ठीक है ना, A B C और D, ठीक है। अब यहाँ पे उसने क्या कहा, AB जो है समांतर है CD के, ठीक है, और AB बराबर 2CD, ये भी पता लगे। विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो इसके विकर्ण भी खींच देते हैं, AC और आपका ये जो है BD, और विकर्ण कहाँ पर, बिंदु O पर जो है प्रतिच्छेद करते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि दिया है समलंब ABCD, ठीक है, और जिसमें AB जो है वो समांतर है DC के, ठीक है, ये भुजा समांतर है इसके, ठीक है, विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करे और AB बराबर है आपका 2CD, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है क्षेत्रफल का अनुपात, कौन से, AOB मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज AOB, ठीक है, और COD बटे एरिया ऑफ त्रिभुज COD, ये हमें ज्ञात करना है। हल देखिए, अब आपको जब भी कभी जैसे अभी यहाँ पे क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, हमारे पास एक प्रमेय है, प्रमेय 6.6, वो क्या कहती है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों त्रिभुज AOB और COD जो है समरूप तो नहीं है, हमें तो नहीं पता है समरूप, तो अगर हम इसको समरूप सिद्ध कर लें तो हमारा क्वेश्चन जो है आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको समरूप कैसे सिद्ध कर सकते हैं, आप ये देखिए, चूंकि जो AB है, आप AB जो है समांतर है DC के, ये क्या है, दिया है, इसको लिख लीजिए। इससे हमें फायदा होगा कि जब ये दो भुजा, जैसे ये दो भुजा हैं भाई, ये AB है और ये आपकी CD या DC जो भी है ये है, ठीक है, और कभी भी उसको कोई तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है ना, जैसे ये तिर्यक रेखा काटेगी इस तरीके से, जैसे ये रेखा काटेगी, तो ये जो कोण होगा आपका, ये जो कोण होगा ये इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर क्या होते हैं, एकांतर कोण होंगे। तो इसी तरीके से क्या होगा, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि ये जो कोण होगा वो बराबर किसके होगा, इस वाले कोण के, ठीक है। तो ये तिर्यक रेखा का आपको नियम पता ही है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ले लेते हैं त्रिभुज किसमें, AOB व त्रिभुज DOC में क्या होता है कि कोण DCO जो होगा, कोण DCO बराबर ये वाला कोण किसके बराबर होगा, OAB के, कोण OAB के, ठीक है। क्लियर है। तो ये जो होगा आपका क्या होगा, एकांतर कोण होगा, एकांतर कोण। इसमें भी वैसे आपको पहले इसको लिखना चाहिए OAB कोण को और फिर कोण DCO को, क्यों, क्योंकि हमने त्रिभुज पहले किसका लिया, AOB का लिया, ठीक है। तो आप इसको लिख लेना। चलिए, अब एक कोण तो ये हो गया, अब दूसरा कोण क्या होगा इसका, देखिए OBA, तो यहाँ पे देखिए कोण OBA बराबर किसके होगा, कोण ODC के, ODC, ये भी क्या होगा आपका, एकांतर कोण होगा। क्लियर है। अब तीसरा क्या होगा, ये वाला कोण कर दो बराबर आप, कौन सा, कोण DOC मतलब यहाँ पे AOB हो गया, तो कोण AOB बराबर है कोण DOC के, इसको कौन सा कोण बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं,
तो अब यहाँ पे आपको पता लगे, इन तीन से क्या पता लग गया कि त्रिभुज ए ओ बी जो है वो समरूप है त्रिभुज किसके, डी ओ सी के। कैसे हुआ, ए मतलब कौन कौन कौन, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। ठीक है, अब आपको पता लग गया दो त्रिभुज जो हैं आपके एओबी और डीओसी क्या है, समरूप हैं। तो आप जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, आप पर में 6.6 लगाइए कि पर में 6.6 से दो, आप लिखनी भी होती है हमेशा, जब आप ये लगाते हो तो इसको लिखे भी क्या होती है, तो ये लिखेंगे दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, ये आपने पर में लिख दी। अब इसको लगाइए कि एरिया ऑफ किसका, क्योंकि पहले ए ओ बी बोला था, तो त्रिभुज ए ओ बी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज किसका, सी ओ डी। ठीक है, बराबर क्या होगा, अब आप ये वाला ले लीजिए, अनुपात क्या होगा, ए बी बटा डी सी, भाई पहले ये वाला है ना ए ओ बी, तो ये हो जाएगा आपका ए बी बटा डी सी का होल स्क्वायर, बराबर आप ले सकते हो ए ओ बटा सी ओ का होल स्क्वायर, और बराबर आप ले सकते हो ओ बी बटा ओ डी का होल स्क्वायर। भाई ये संगत भुजाओं को बराबर कर दिया, अनुपात जो है मतलब संगत भुजाओं के अनुपात का अनुपात ले लिया, जैसे ए बी का डी सी के साथ लिया। अब ये जो ए ओ है उसका सी ओ के साथ, और जो डी ओ है उसका ओ बी के साथ। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमें जो है एक्चुअल में लेना कौन सा होगा, भाई लेना तो हमें ये है ना कि हमें तो ए बी बराबर 2CD दिया, मतलब ए बी और डी सी में संबंध दिया, इसका मतलब हम जो क्षेत्रफल का अनुपात लेंगे, मतलब क्षेत्रफल का अनुपात जो बराबर करेंगे वो कौन सी संगत भुजा के बराबर करेंगे, अनुपात के वर्ग के बराबर, ए बी और डी सी। ठीक है, तो हम लेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी अनुपात जो होगा एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी बराबर जो हम लेंगे ए बी बटा डी सी का ये होल स्क्वायर। अब चूंकि ए बी बराबर 2CD के है, तो ए बी को क्या लिखेंगे, 2CD बटा डी सी और इसका होल स्क्वायर। सी डी मतलब डी सी, बात एक ही है, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, 2 का स्क्वायर बटे 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 बटा 1। तो इसलिए आप कह सकते हो कि त्रिभुज एओबी और सीओडी के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है आपका 4 बटा 1। एरिया ऑफ त्रिभुज एओबी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज सीओडी बराबर 4 बटा 1, या फिर आप कह सकते हो 4:1। क्लियर है, चलिए आंसर आ गया, सिंपल था, बस पर में 6.6 लगनी थी और कुछ नहीं था इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है कि निम्न आकृति में एक ही आधार बीसी पर दो त्रिभुज एबीसी और डीबीसी बने हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद इसमें क्या कहा है कि यदि एडी जो है बीसी को ओ पर प्रतिच्छेद करे, ठीक है, तो दर्शाइए कि जो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डीबीसी जो है वो बराबर है एओ बटा डीओ के। ठीक है, तो हमें जो है यहाँ पे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल मतलब एरिया का मतलब क्षेत्रफल और डीबीसी का क्षेत्रफल निकालना है। अब वो निकालने के बाद कितना आना चाहिए, एओ बटा डीओ आना चाहिए। अच्छा, अब आप ये देखते हैं कि ए बी सी, ठीक है, तो इसमें अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, क्षेत्रफल का यही सूत्र होता है। तो आधार तो बीसी हो जाएगा, ऊंचाई के लिए हम यहाँ पर एक लंब खींच लेंगे, ठीक है, ए से। इसी तरीके से अगर हम डीबीसी की बात करें तो आधार तो क्या हो जाएगा बीसी हो जाएगा, एक लंब और खींच लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो जिससे आपका जो है आपको सबसे पहले लंब खींचना होगा, रचना करनी होगी इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो है इसमें दिया है लिख लेते हैं, जो है दो त्रिभुज दिए हैं आपको, दिया है ये त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी बी सी। ठीक है, और एक ही आधार बीसी पर बने हुए हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये दिया है और एक रचना और लिख लेते हैं। रचना में हो जाएगा कि एस एम जो है, ठीक है ना, ये ए एम जो है वो लंब होगा आपका किस पे, बीसी पर, व
डी ए से एम कर दिया, तो यहाँ पे आप इसको ले लीजिए ये ए एम और यहाँ 90 डिग्री। इसी तरीके से हम डी से कोई भी ले लीजिए, एन ले लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। तो इसको डी एन कह देंगे और ये 90 डिग्री कर देंगे क्योंकि हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से डी एन जो है लंब है बी सी खींचा, बस इतना आपको लिखना है और ये रचना हो गई। और जो सिद्ध करना है वो भी लिख दीजिए यहाँ पर, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हमें सब कुछ लिखना होता है, ठीक है। इन स्टेप के आपको मार्क्स मिलते हैं। सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी बराबर एओ बटा डीओ के हल। अब देखिए आप कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एरिया ऑफ त्रिभुज जो है ए बी सी निकाल लेते हैं, बटे ऐसे निकाल लेते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी बटे करके। कैसे, अब एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी क्या होगा, 1/2 गुना आधार बी सी गुना ऊंचाई कितनी होगी, ये ए एम, ठीक है, बटे 1/2 गुना, अब आधार कितना होगा बी सी होगा, गुना ऊंचाई क्या होगी आपकी डी एन हो जाएगी, ठीक है। इससे पहले आप लिख सकते हो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ब्रैकेट में कर सकते हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। चलिए अब यहां से 1/2 से 1/2 कैंसिल, बीसी से बीसी कैंसिल, बराबर क्या आया ए एम बटा डी एन। चलिए अब यहां पर एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी बराबर ए एम बटा डी एन आया है, लेकिन हमें लाना क्या है ए ओ बटा डी ओ। अब देखिए यहाँ पर इसमें ए एम बटा डी एन तो आ गया है, लेकिन लाना है ए ओ बटा डी ओ। अब आप ये देखते हैं कि अगर मैं ये दो त्रिभुज ले लूं, ये जो छोटे छोटे से दिख रहे हैं ए ओ एम और आपका डी ओ एन, अगर मैं ये दोनों त्रिभुज ले लूं और इनको अगर मैं समरूप कर दूं, तो आपको पता है समरूप भुजाओं की जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा वो बराबर होगा, और वहीं से संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, ए एम बटा जो डी एन होगा वो बराबर आ जाएगा ए ओ बटा डी ओ के, अगर मैं इनको समरूप सिद्ध कर देता हूं, ठीक है। तो हम यहाँ पे समरूप सिद्ध करते हैं, तो इसलिए अब यहाँ पे करते हैं त्रिभुज हम ले लेते हैं ए ओ एम व डी ओ एन, ठीक है। तो यहाँ पे समरूप त्रिभुज डी ओ एन में, अब देखिए ये 90 डिग्री है एक कोण, इसका भी एक कोण 90 डिग्री है, तो बराबर कर देते हैं कि कोण ए एम ओ बराबर है कोण डी एन ओ, क्यों, प्रत्येक 90 डिग्री 90 डिग्री। चलिए एक हो गया। अच्छा अब यहाँ पे कर सकते हैं ये कोण जो है बराबर इसकी होगा शीर्षाभिमुख कोण होगा, तो यहाँ पे होगा कोण ए ओ एम बराबर होगा कोण डी ओ एन के शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब आप जानते हैं कि अगर किसी भी दो त्रिभुज के जो हैं दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये त्रिभुज जो है ए ओ एम जो है आपका दो संगत कोण अगर बराबर हो तो तीसरा संगत कोण स्वतः बराबर हो जाता है, ये बात है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ एम जो है वो क्या होगा, समरूप होगा त्रिभुज डी ओ एन के, कैसे, ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। तो यहां तक आपको समरूप हो गए। अब जब समरूप है तो हम जानते हैं कि चूंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। चलिए अब जब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो हम क्या करेंगे, इसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करेंगे। इसमें को क्या होगा कि मतलब ए एम बटा, जैसे अब यहाँ के हिसाब से आपको बता रखा है ए ओ बटा क्या होगा, डी ओ होगा, तो ए ओ बटा डी ओ बराबर किसके होगा, ओ एम बटा ओ एन के, ओ एम बटे ओ एन बराबर क्या होगा, ये ए एम बटा डी एन के, ए एम बटे डी एन के। क्लियर है इतनी बात। इसको समीकरण नंबर जो पहले वाली थी इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए, और 1 व 2 से आप लिख सकते हो कि ए एम बटा डी एन किसके बराबर होगा, आपका ए ओ बटा डी ओ के लिख सकते हो, या फिर आप इसको जो समीकरण 2 जो मानोगे वो इसको मान लीजिए आप कि ए ओ बटा यहाँ से डी ओ बराबर होगा ए एम बटे डी एन के। क्लियर है यहाँ तक। बस अब समीकरण 1 में इसका मान रख देते हैं ए एम बटा डी एन का, तो समीकरण 1 से क्या होगा कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी
बराबर होगा, ये था AM बटे DN था, तो बराबर हो जाएगा किसके, AO बटे DO के। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, AO बटा DO यही लाना था आपको। चलिए, इति सिद्धम, सिद्ध हो गया इस प्रकार ये। क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में कहा कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है दो त्रिभुज ले लेते हैं, जैसे कि एक ये त्रिभुज हो गया आपका और एक त्रिभुज ये हो गया आपका। नाम दे दीजिए इसको ABC, इसको नाम दे देते हैं DE और आपका ये F। ठीक है, अब हमें जो दिया है वो लिख लीजिए कि दिया है कि जो आपके दो समरूप त्रिभुज गए कि मतलब जो त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है किसके, त्रिभुज DEF के। चलिए, और साथ साथ उसने ये कहा कि सिद्ध करना है आपको, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज सर्वांगसम है। सिद्ध करना है कि ये जो त्रिभुज होंगे, त्रिभुज ABC सर्वांगसम होंगे त्रिभुज DEF के। चलिए, हल तो हम इसमें करते क्या हैं, इसके लिए जो है क्योंकि हमें जो है यहाँ पे इसको सर्वांगसम सिद्ध करना है। और उसमें तो क्या होता है, उसमें तो भुजाओं का अनुपात होता है भाई। अगर समरूप की बात करें तो उसमें क्या होगा, AB बटा DE होगा, AC बटा DF होगा, BC बटा EF होगा। और इसमें क्या होना चाहिए, AB बराबर होनी चाहिए DE के, AC बराबर होनी चाहिए DF के और BC बराबर होनी चाहिए EF के। ठीक है, अच्छा, और उसमें यहाँ पे दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल भी बराबर गए थे। एक चीज और लिख लीजिए, यहाँ पे दिया है, हमें समरूप तो हमने बता दिया था और साथ साथ ये भी बताया था एरिया ऑफ त्रिभुज ABC जो है बराबर है किसके, एरिया ऑफ त्रिभुज इसके DEF के, ये भी दिया है। तो हम जो हल करेंगे सबसे पहले जो दिया है उसको ले लेते हैं, ये वाला कि दिया है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे, सॉरी बराबर कर लीजिए, पहले बराबर दिया है किसके, एरिया ऑफ त्रिभुज DEF के। तो अब हमें ये दोनों एरिया मतलब क्षेत्रफल जो दिए वो बराबर दिए इन्होंने समरूप त्रिभुजों के। अगर मैं इसको बटे में ले आऊं, कैसे, एरिया ऑफ त्रिभुज जैसे ABC बटे कर लेता हूं एरिया ऑफ त्रिभुज DEF के, तो वो क्या एक के बराबर हो जाएगा, नहीं हो गया, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अब मैंने इसको एरिया को भाई क्षेत्रफल बराबर दिए, इसको मैंने बटे में क्यों लिया, क्योंकि मुझे पता है कि क्षेत्रफल से संबंधित मेरी एक प्रमेय होती है 6.6। ठीक है, वो क्या कहती है कि अगर दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वो बराबर क्या होता है, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से एक तो ये हो गया, एक समीकरण तो यहां से बन गई इनकी एरिया, पहले त्रिभुज के एरिया और दूसरे त्रिभुज के एरिया के अनुपात की। अब दूसरी क्या होगी, पर में 6.6 लगा लेते हैं, यहां से हम पर में 6.6 से ये लिख दीजिए, आप इसको लिखनी पड़ेगी कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। चलिए, तो यहां से हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF जो है वो बराबर किसके होगा आपका, मतलब ये AB बटा DE इसका होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर हो जाएगा, और बटा क्या होगा BC बटा AB बटा DE, BC बटा EF हो जाएगा, भाई संगत भुजा यही होगी, और बराबर क्या होगा AC बटा किसके, DF के। आप यहां से देख सकते हैं AB का DE के साथ, AC का DF के साथ और BC का EF के साथ अनुपात ले लिया, उसका वर्ग कर दिया। ये हमने प्रमेय 6.6 लगाई है। क्लियर है इतनी बात। अब ये समीकरण 1 थी, समीकरण इसी तरह से 2 हुई। ठीक है, अब 1 और 2 से क्या करेंगे आप, भाई ये इतना था कि ये 1 के बराबर था, इसी तरह से ये किसके बराबर है, AB बटा DE के होल स्क्वायर के बराबर जो है। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से कि हम इसको 1 के बराबर लिख सकते हैं ना भाई, ये जो है
जब ये एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी जो है एरिया बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ 1 के बराबर है, तो आप 1 के बराबर किसको लिखोगे, इसको ए बी बटा डीई का स्क्वायर को लिखोगे, या 1 के बराबर किसको लिखोगे, बी सी बटा ई एफ के स्क्वायर को लिखोगे, या 1 के बराबर लिखोगे ए सी बटा डी एफ का स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर हुआ। अब यहां पे क्या हुआ कि ए बी का होल स्क्वायर है बटा डी, वो ए बी बटा डी का होल स्क्वायर इधर आकर जो है अंडर रूट में हो जाएगा, और अंडर रूट एक का मतलब जो है 1 होगा। या फिर आप जो है यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो कि ये क्या होगा, डीई का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर, इसका मतलब डीई बराबर जो आ गई ए बी के आ गई। एक ही बात है, जैसे आप चाहो वैसे कर लीजिए। जैसे यहाँ पे हमने क्या करा, भाई इसको अंडर रूट 1 करके दिखा देते हैं, बी सी बटा ई एफ हो जाएगा, और अंडर रूट 1 का मतलब 1, तो बटा बी सी बटा ई एफ हो जाएगा, और इसको आप लिख सकते हो बी सी बराबर ई एफ के। क्लियर है। और इसी तरह से आपका ए सी बराबर किसके आ गया, डी एफ के। देख लीजिए आप, ठीक है। तो अब आपको पता लग गया कि मेरा ए बी डी ई के बराबर है, मेरा बी सी यहाँ पे बी सी जो है यहाँ पे ई एफ के बराबर है, और यहाँ ये जो हमारी ए सी है वो आपकी किसके बराबर है, डी एफ के बराबर है, ठीक है। जब हमारी किसी भी त्रिभुज, जैसे 2 त्रिभुज हैं, उनकी जो संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो उसको आप क्या कहते हो, सर्वांगसम कहते हो, क्योंकि एस 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 से सर्वांगसमता सिद्ध हो गई आपकी। तो आप इसमें एक बार ये लिख सकते हो यहाँ पे कि त्रिभुज किसमें, ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में। अब आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पे कि ए बी जो है बराबर है डी ई के, ठीक है, सिद्ध किया है, लिख सकते हो आप यहाँ पे सिद्ध किया है। अब ये भी सिद्ध किया हमने, ठीक है ना। तो ए बी बराबर डी ई के, बी सी बराबर किसके, ई एफ के, और ए सी बराबर है डी एफ के। सिद्ध किया है, ठीक है। इसलिए आप कह सकते हो कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ई एफ के। कैसे, एस 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 सर्वांगसमता कसौटी से, सर्वांगसमता कसौटी से, इति सिद्धम। तो इस प्रकार आपका सिद्ध हो गया, सिंपल था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब इसमें क्या कहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई एफ हैं। त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है त्रिभुज ए बी सी बना लेते हैं। जैसे आपका ये जो है त्रिभुज ए बी सी बन गया, ठीक है। और यहाँ पर ए बी और ये आपकी सी हो गई भुजा, और इसके मध्य बिंदु जो है क्रमशः डी ई एफ, मतलब ए बी का क्या हुआ, डी हो गया, मध्य बिंदु ले लिया डी, और बी सी का ई हो जाएगा आपका, और यहाँ पे आपका एफ हो जाएगा, ठीक है। इनको आप मिला लीजिए, इसको आप आपस में मिला लीजिए, ये हो गया, ठीक है। ये आपका त्रिभुज है ए बी सी जिसमें मध्य बिंदु डी ई एफ है, ठीक है। और जो है यहाँ पे ही हो गया। और त्रिभुज डी ई एफ और ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए कि दिया है त्रिभुज ए बी सी जिसमें ए बी बी सी व सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई एफ हैं। क्लियर है इतनी बात, ये दिया है, और फिर लिख दीजिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध नहीं, यहाँ पे तो ज्ञात ही करना है आपको, ज्ञात करना है आपको एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी जो है और डी ई एफ और ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब पहले आपको डी ई एफ लिखना होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ जो है बटे एरिया ऑफ, जैसा कि आपको इसमें यहाँ पे जो सिद्ध करना है, ये एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। तो आप इसमें पहले आप ये देख लीजिए हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में जो ये है। तो इसमें आप ये देखिए डी ई एफ का तो एरिया ये हो गया आपका डी ई एफ, लेकिन ए बी सी का एरिया क्या होगा, ए बी सी, इसमें कितने होंगे, 1 2 3 4 त्रिभुज बन रहे हैं आपके, ठीक है। इसका मतलब इस त्रिभुज का एरिया प्लस इस त्रिभुज का एरिया प्लस इस त्रिभुज का एरिया प्लस इस त्रिभुज का एरिया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
कि जैसे हमने ये हम एरिया को प्लस कर देंगे और ऊपर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज DEF आ जाएगा। तो हम इन त्रिभुज के जो एरियाज होंगे, जो ये वाला क्षेत्रफल होंगे, इन अलग अलग त्रिभुज के क्षेत्रफल होंगे, उसको DEF के जो है ना उसके साथ जो है इसको सर्वांग सिद्ध कर देंगे। और सर्वांग सिद्ध करने से क्या होगा, ठीक है ना, सर्वांग सिद्ध करने से उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं अगर दो त्रिभुज सर्वांग होते हैं, ठीक है ना, दो त्रिभुज अगर सर्वांग होते हैं तो उनके क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए हम इसको ऐसा करेंगे कि यहाँ पे एक बार आप देख लीजिए सिद्ध किस तरह से करेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज यहाँ पे DEF ही रहेगा, ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC की जगह कि एरिया ऑफ त्रिभुज किसको, ये DBE या BDE हो जाएगा, प्लस क्या होगा, ये CEF हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज CEF हो जाएगा, प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हो जाएगा, ये DEF तो होगा ही होगा, इसमें भी DEF हो जाएगा, और प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज क्या, कौन सा, ADF हो जाएगा। ये तो पता लग गया ना इन चारों त्रिभुज के एरिया को क्यों जोड़ा, क्योंकि ABC का एरिया ये पूरे वाला है, इसमें चार त्रिभुज आएंगे, तो चार त्रिभुज 1 2 3 4, चार त्रिभुज का एरिया हमने जोड़ दिया, ठीक है ना, क्षेत्रफल जोड़ दिया। और ऊपर क्या था, क्योंकि हमें तो अनुपात जो निकालना था, पहले DEF का निकालना था, मतलब DEF को रखना था और उसके बाद ABC को रखना था। और अब हम क्या करेंगे, जो हम क्वेश्चन में हल अब हम करेंगे वो ये करेंगे कि इन सबको DEF के हम सर्वांग सिद्ध कर देंगे, मतलब BDE को भी सर्वांग सिद्ध कर देंगे DEF के, CEF को भी सर्वांग सिद्ध कर देंगे DEF के, और ADF जो है ऊपर वाला त्रिभुज, इसको भी बीच वाले त्रिभुज DEF के सर्वांग सिद्ध कर देंगे। जिससे क्या होगा इनका, क्योंकि दो त्रिभुज अगर सर्वांग है, अगर आप कहो ये कि ये जो त्रिभुज अगर ये BDE जो है अगर सर्वांग है त्रिभुज किसके, DEF के, तो इनके जो एरिया होंगे, क्षेत्रफल होंगे, वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF के, ठीक है। तो अब देखते हैं हल कैसे करते हैं, आइए। पे मध्य बिंदु पर में से क्या होगा, त्रिभुज की दो भुजाओं कौन सी होगी, AB और AC जैसे, ठीक है, दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो तीसरी भुजा होगी, तीसरी भुजा के समांतर तथा उसकी आधी होती है, तो अब इस परमे को लगाते हैं इसमें हम, ठीक है। तो अब जैसे त्रिभुज इसमें, तो इसका मतलब क्या होगा, जो DF है, जैसे दो बिंदु हैं, ठीक है, मध्य बिंदु दो भुजा AB और AC के, तो इनको मिलाने वाली रेखा मतलब DF जो होगा वो समांतर क्या होगा, BC होगा। इसलिए आप कह सकते हो कि DF समांतर है BC के, एवं DF समांतर होगी BC के और DF बराबर होगी 1/2 BC। क्लियर है इतनी बात। और यहां पर अब हम एक बात और कह सकते हैं, क्या, DF समांतर है BC और DF बराबर 1/2 BC, लेकिन जो DF है, जब ये भुजा जो है आपकी, इस पूरी भुजा ये BC के समांतर होगी आपकी, ठीक है ना, ये समांतर होगी, तो ये BE के भी तो समांतर होगी, इसलिए जो DF होगी वो समांतर होगी किसके, BE के। क्लियर है इतनी बात भाई। ये भुजा अगर इसके समांतर है तो इसकी आधी, मतलब अगर ये दोनों भुजाएं समांतर हैं तो अगर ये इसके भी तो समांतर होगी, इतने पार्ट के भी तो समांतर होगी, ठीक है ना। और साथ ही हम कह सकते हैं कि जो BE है, चूंकि E जो है BC का क्या है, मध्य बिंदु है। इसको देखिए, E जो है BC का मध्य बिंदु है, तो BE को भी आप क्या लिख सकते हो, BE को भी लिख सकते हो बराबर 1/2 BC, ठीक है। देखो यहां पे सबसे पहले पर में लगाई थी मध्य बिंदु को मिलाने वाले का मतलब DF समांतर होगी पूरी BC के, और उसकी आधी भी कही थी कि DF बराबर क्या होगी 1/2 BC, ठीक है। अब हमने देखा जो DF होगा वो BE के भी समांतर होगी भाई, ठीक है। और साथ साथ हमने देखा E जो है वो BC का मध्य बिंदु होने के कारण जो BE होगी, वो भी जो BE होगी वो भी क्या होगी 1/2 BC होगी, इस पूरी BC की आधी होगी, क्योंकि E मध्य बिंदु है, ठीक है। चलिए, तो आपको यहां से ये पता लग गया कि ये इसके समांतर और जो है DF जो है समांतर है इसके BE के, और साथ ही ये भुजा जो है वो क्या है, बराबर भी है, क्योंकि DF भी 1/2 BC है
और BE भी 1/2 BC है। तो हम जानते हैं कि अगर किसी जो है चतुर्भुज की जो है जैसे सम्मुख भुजाएं समांतर हो, ठीक है, और साथ ही बराबर हो, तो वो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। तो इसलिए आप जानते हो कि चूंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान तो होगी यहां से, ठीक है, और वह क्या होगी, समांतर होती हैं, समांतर व समान होती है। अब जब ये समांतर समान है, इसलिए आप कह सकते हो कि BDEF जो है, इसलिए BDEF क्या होगा, समांतर चतुर्भुज है। अब इसका समांतर चतुर्भुज होने से हमें क्या फायदा लगेगा। अभी तक सबसे पहले हमने मध्य बिंदु पर में लगाई और यहां से इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया। इससे हमें ये फायदा लगेगा अब यहाँ पे समांतर चतुर्भुज होने से कि भाई ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर होगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज बराबर हो गई, और साथ साथ क्या हो गया, ये DE बराबर DE उभयनिष्ठ, इससे दो त्रिभुज आपके सर्वांगसम सिद्ध हो गए, ठीक है ना। दोनों त्रिभुज क्या होंगे आपके यहाँ पे, सर्वांगसम हो गए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कह दिया कि त्रिभुज किस में ले लीजिए आप, BDE में, त्रिभुज BDE व त्रिभुज DEF में क्या देखा हमने कि DF बराबर है BE के, समांतर चतुर्भुज की भुजा है, तो समान होगी। साथ ही DB बराबर है EF के, या BD बराबर है EF के, ये भी समांतर चतुर्भुज की भुजा है। साथ साथ DE बराबर DE के है, DE बराबर DE उभयनिष्ठ है, तो आप कह सकते हो यहाँ पे, इसलिए त्रिभुज BDE जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गए। इसी प्रकार से अभी आप ये देखिए, अगर मैं इसके साथ ये वाला त्रिभुज लिया तो ये दोनों सर्वांगसम सिद्ध हो गए। अगर मैं DEF, ये देखिए DEF के साथ अगर मैं ये ले लूं EFC, तो ये भी सर्वांगसम हो जाएंगे। तो इसी प्रकार सेम काम करके जो है, ठीक है, इसी प्रकार जो त्रिभुज DEF होगा वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज किसके, CEF के, और साथ ही इसी प्रकार में ये भी हो जाएगा कि जो DEF होगा वो सर्वांगसम हो जाएगा ADF के, त्रिभुज DEF सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ADF के। समीकरण नंबर यहाँ 1 बन गई, ठीक है। इसको समीकरण मान लेते हैं कि जो ये सर्वांगसम हो गए ना आपके, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 1 बन गई, 2 बन गई और 3 बन गई, ठीक है। आपके जो त्रिभुज हैं वो सर्वांगसम तो हो गए, इसका मतलब इनके क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे। आप यहाँ पे एक प्रमेय लिखिए कि प्रमेय ये है आपकी कि दो त्रिभुज की अगर दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम हैं तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं, चलिए जब ये क्षेत्रफल बराबर होंगे, अब हम क्या करेंगे, ये AR लिख देंगे। AR त्रिभुज कौन सा, BDE जो होगा, ठीक है, वो किसके, DEF के बराबर होगा, AR के, AR त्रिभुज DEF, ठीक है। चलिए इसको समीकरण 1 मान लीजिए। इसी तरह से AR त्रिभुज CEF जो होगा वो भी DEF के बराबर हो जाएगा, AR के, AR त्रिभुज DEF, मतलब दोनों के एरिए मतलब क्षेत्रफल जो होंगे आपके बराबर हो गए। इसी प्रकार तीसरे का भी क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, कौन सा है, ADF है, त्रिभुज ADF उसका क्षेत्रफल भी बराबर हो जाएगा किसके, त्रिभुज DEF के। ये 3 हो गई, ठीक है। तो अब हमारा इतना हो गया क्लियर। बस अब हमें क्या करना है, अब हमें जो सिद्ध करना है, ज्ञात करना था, ठीक है, उसको लेकर चलते हैं। बस कि क्या था, पहले ऊपर क्या लिख रहा था, AR त्रिभुज DEF, ठीक है, ये तो है ही, और बटे में क्या है, AR त्रिभुज ABC बराबर करिए, क्या होगा ऊपर तो यही रहेगा, AR त्रिभुज DEF बटे AR त्रिभुज ABC, जो हमने शुरुआत में बताया वो क्या होगा, सारे मतलब चारों के चारों त्रिभुजों को जोड़ देते हैं, ठीक है ना। मतलब AR में त्रिभुज ये आ जाएगा आपका BDE प्लस AR में त्रिभुज आ जाएगा क्या, CEF प्लस
ए आर त्रिभुज क्या आ जाएगा आपका ADF, और एक आपका ये भी आएगा, बीच वाला भी तो आएगा, AR त्रिभुज DEF। तो अब हमने क्या देखा कि अगर मैं इन तीनों को जोड़ देता हूं भाई, ये जो है ना BDE DEF सॉरी CEF और ADE, इनको जोड़ने से क्या हो जाएगा, ये 3 बार आ जाएगा, मतलब 1 2 3, 3 बार AR त्रिभुज DEF। तो हम लिखेंगे AR त्रिभुज DEF बटे इन तीनों को जोड़ने से क्या होगा, एक बार ये एक बार ये एक बार ये जोड़ देंगे तो 3 AR क्या हो जाएंगे त्रिभुज DEF हो जाएगा, प्लस एक AR त्रिभुज DEF इसमें था ही, AR त्रिभुज DEF। तो यहां से क्या होगा, ऊपर तो क्या है AR त्रिभुज DEF बटे नीचे 3 तो ये और एक ये 4 AR त्रिभुज DEF। अब ये क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज जो DEF इससे कैंसिल हो गया और ये बटा क्या रह गया, 1/4 रह गया। इसका मतलब जो त्रिभुज DEF और ABC के क्षेत्रफल का अनुपात आया वो 1/4 आया। आप लिख सकते हो एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर आया 1/4। मैं आपको एक बार और शॉर्टकट में समझा देता हूं। इसमें हुआ ये आपका यहाँ पे हमें निकालना था ये एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। ठीक है, तो DEF को तो आप ऊपर रख दीजिए, ठीक है, और जो ABC है उसको हमने क्या लिया, 1 2 3 4, 4 जो आपके त्रिभुज हैं उनके क्षेत्रफल के योग के बराबर, ठीक है ना, पूरे का क्षेत्रफल इन चारों के योग के बराबर हो गया। अब इन चारों में से हमें पता कि हमने 1 2 3 जो है उसको इसी के रूप में ले रखे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे से आपको दिख गए होंगे कि ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है। इसका मतलब इसको तो 3 बार जोड़ लो और प्लस चौथा एक बार और जुड़ जाएगा, ठीक है ना, चौथा एक बार ये वाला जुड़ जाएगा और ये इसके जुड़ने से क्या होगा, 4 AR हो जाएगा, 4 AR त्रिभुज DEF, और ऊपर त्रिभुज AR त्रिभुज DEF था ही, तो AR त्रिभुज DEF से AR त्रिभुज DEF कैंसिल हो गया, तो बटा क्या 1/4 बच गया आपका। बस यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना, तो अनुपात ज्ञात हो गया, आंसर क्लियर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, और जो है अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नंबर 6, इसमें क्या कहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ठीक है, अभी तक हमने जो परमेय जैसे 6.6 पढ़ी थी, वहां पे क्या था, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता था वो उनकी जो संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता था। यहाँ माध्यिकाएं आ गई है, ठीक है। इसको आप कैसे करेंगे, इसको हम उसी परमेय से करेंगे लेकिन थोड़ा सा अलग है, आपको बताते हैं कैसे करना है। समरूप त्रिभुज दो की बात हुई है तो हम दोनों त्रिभुज बना लेते हैं। जैसे ये बना लिया हमने, एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज हो जाएगा आपका ये। इसको हम नाम दे देते हैं, एक को ABC, ABC, इसको दे देते हैं DE और आपका F। क्लियर है। चलिए, तो हमने दिया है यहाँ पे, दिया है हमें यहाँ पे दिया है कि त्रिभुज ABC जो है समरूप हैं त्रिभुज DEF के। एक बात हो गई, जब ये समरूप हैं तो आपको पता है इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, इसलिए AB बटा DE बराबर होगा किसके, AC बटा DF, AC बटा DF बराबर होगा BC बटा EF। ठीक है, BC बटा EF। साथ ही आप एक बात और जानते हैं कि जो समरूप होते हैं त्रिभुज उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, साथ ही संगत कोण भी बराबर होते हैं। मतलब कोण A बराबर कोण D के, कोण B बराबर कोण E के, और कोण C बराबर कोण F के, कोण F के। क्लियर है इतनी बात, ये आपको दिया है। ठीक है, अब हमें जो सिद्ध करना है वो भी लिख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप इसको सब कुछ लिखना है आपको। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको कि ये दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर जो है इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात। अभी माध्यिका हमने बनाई नहीं। माध्यिका क्या होती है, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु, अगर मध्य बिंदु मैंने ये ले लिया, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो है वो माध्यिका होती है। ठीक है, तो त्रिभुज का ये शीर्ष था और यहां से मध्य बिंदु लिया ये, तो इसको नाम दे दीजिए AM हो जाएगा और इस वाले में DN हो जाएगा। तो दिया है हमें, यहां पर आपने ये भी लिखा, साथ साथ ये भी लिख दीजिए कि AM व DN क्रमशः त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF की माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं हैं। ठीक है,
तो ये भी आपको इसमें लिख देना, दिया है हमें, ठीक है। अब सिद्ध करना है आपको, ये करना था कि माध्यिका के अनुपात के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब AM बटा DN का वर्ग, ठीक है। चलिए अब हम इसमें क्या करते हैं, अब हम जानते हैं कि ए बी जो परमेय 6.6 होती है उसके हिसाब से हम जानते हैं कि ये जो अनुपात होगा क्षेत्रफल का अनुपात वो क्या होगा, ए बी बटा डी के वर्ग के बराबर तो होगा। चलिए लेकिन हमें AM बटा DN लाना है, तो आप देखिए ए बी और AM ये किस त्रिभुज की बात हो रही है, ये इसकी और इसी की तो बात हो रही है। अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दूं, अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर देता हूं तो क्या होगा हमारा, हम इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर ले सकते हैं। अब इनकी संगत भुजा क्या, ए बी बटा डी ई है, AM बटा DN है, तो यहाँ से AM DN जो होगा, सॉरी ए बी डी ई जो होगा, ए बी बटा डी ई वो AM बटा DN में बदल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें इन दोनों को क्या करना होगा, समरूप सिद्ध करना होगा। तो आइए अब समरूप सिद्ध कैसे करते हैं ये देखिए। तो सबसे पहले हल में लिखते हैं, हल में लिखते हैं कि त्रिभुज ABM व त्रिभुज DEN में, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा कि ये जो कोण B है वो कोण E के बराबर, क्योंकि दिया भी है, क्योंकि ये दोनों ये जो पूरा ABC है वो DEF के क्या समरूप था, तो कोण B बराबर कोण E, कोण B बराबर कोण E के आप लिख सकते हो, यहाँ पे दिया है। चलिए एक बात हो गई, दूसरी क्या लिख सकते हो आप, ये भी लिख सकते हो AB बटा DE बराबर किसके, AB बटा DE बराबर लिख सकते हो इसके BM बटा EN के। कैसे बताया ये देखिए, पहले आप इससे पहले लिख सकते हो इसको, यहाँ पर जो है इसको लिख लीजिए आप, इसको AB बटा DE बराबर है BM बटा EN के। और अब ये कैसे हुआ, इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे कि ये जो BM है ये क्या होगा, चूंकि ये AB बटा DE, चूंकि AB बटा DE बराबर है BC बटा EF के, ये तो देखो दिया है, ये तो इतना तो पता है, AB बटा DE BC बटा EF के बराबर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जो है BC को यहाँ पे 1/2 यहाँ कर दूं और 1/2 यहाँ कर दूं, तो BC का आधा क्या होगा, BM हो जाएगा ना, BM, और EF का आधा क्या होगा, EN हो जाएगा, EN, ठीक है। तो आप BM बटा EN इस तरीके से लिख सकते हैं, चूंकि M और N जो है वो क्या मध्य बिंदु हैं, M व N क्रमशः BC, ठीक है, M तो BC का, व N जो है किसका, EF का, तो क्रमशः EF के मध्य बिंदु हैं, इसलिए हमने इनको जब आधा करा तो हमने BM ले लिया, ठीक है। तो आपको पूरा इसमें लिखना है इसके बारे में, मध्य बिंदु हैं। चलिए तो यहां से इसका मतलब AB बटा DE बराबर BM बटा EN आ गया। अब ये क्या होता है, SS होता है, ये A होता है, इसका मतलब इसलिए त्रिभुज आप कह सकते हो ABM जो है वो समरूप है त्रिभुज किसके, DEN के, किससे, SAS, A तो ये हो गया, और ये दो भुजाओं का अनुपात बराबर करा तो SS, तो SAS समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। और जब आपके दोनों त्रिभुज जो है समरूप आ गए तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो हम कैसे बराबर करेंगे, अब हम इसकी संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा वो बराबर कैसे होगा, चूंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। बस अब आप बराबर कर लीजिए, इसलिए कैसे करते हैं, AB बटा DE बराबर किसके, ये BM में बात का, BM बटा EN हो जाएगा, BM बटा EN हो जाएगा, और बराबर ये फिर ये वाले आखिरी वाले AM बटा DN। क्लियर हो गई इतनी बात। अब आपको लगानी है परमेय 6.6, क्योंकि हमें जो सिद्ध करना था वो क्षेत्रफलों का अनुपात सिद्ध करना था, तो इसलिए अब परमेय 6.6 से, ठीक है। अब इस 6.6 आपको लिख लेनी है यहाँ पर कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, ये हमेशा लिखनी है आपको परमेय जो है, ठीक है, बटे क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज
एफ जो है वो बराबर किसके होगा, संगत भुजाओं का। संगत भुजा हम ये वाली ले लेते हैं क्योंकि हमें तो एम वाले और डीएन से जो क्योंकि ये वाली माध्यिका लानी है, तो इसका मतलब इन्हीं वाले त्रिभुज के ले लेते हैं, मतलब जो ये पूरा त्रिभुज में ये ए बी और डी ई वाली ले लेते हैं। ले ये भी सकते हैं ए सी बटा डी एफ, लेकिन हमें इसका काम नहीं है, हमें सिर्फ काम है ए बी बटा डी ई वाली का। तो हम ले लेते हैं ए बी बटे डी ई का जो है अनुपात हो गया और उसका वर्ग हो गया। ठीक है, अब चूंकि ए बी बटा डी किसके बराबर है, ए एम बटा डी एन के, लिख लीजिए यहाँ पे लिख लीजिए ब्रैकेट में, चूंकि ए बी बटा डी ई बराबर है ए एम बटा डी एन के। ठीक है, इसलिए आप लिख सकते हो यहाँ पे ए बी बटा डी को क्या लिख सकते हो, ए एम बटे डी एन। तो इसका वर्ग जो होगा, और ये किसके बराबर है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ। तो यहाँ से आपका ये सिद्ध हो गया, ये देखिए क्लियर है, इति सिद्धम। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो दो समरूप त्रिभुज एबीसी और डीईएफ की बात करें, उनके क्षेत्रफल का अनुपात ये एम और डीएन माध्यिका है, तो माध्यिका के अनुपात का वर्ग होता है। हमने सिद्ध कर दिया है, पर में 6.6 का ही उपयोग था। बस ये जो त्रिभुज को समरूप किया वो आपको बता दिया। क्यों क्या समरूप, क्योंकि हमें पता है कि ए बी बटा डी का वर्ग तो होता है। ठीक है, और अगर मैं ए बी बटा डी को ए एम बटा डी एन कर दूं, और वो कब हो सकता है, वो तभी जब ये दोनों त्रिभुज हम समरूप सिद्ध कर दें। कौन सा, ए बी एम को और डी ई एन को। क्लियर है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, ठीक है, उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक आप वर्ग बना लीजिए, ये वर्ग है, और मान लेते हैं इसकी भुजा जो है एक ए, मतलब जो भुजा है, क्योंकि प्रत्येक भुजा समान होगी, तो हम मान लेते हैं इसकी भुजा जो है ए है, ये ए, ये भी ए और ये भी ए। ठीक है, तो आप इसमें लिख लीजिए कि दिया है कि आप इसको नाम दे दीजिए ए बी सी डी, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, कि ए बी सी डी एक वर्ग है और जिसकी भुजा ए है, जिसकी भुजा ए है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, अब उसने कहा कि इसमें जो है एक विकर्ण की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो जो एक विकर्ण हो जाएगा आपका, आप यहां से एक विकर्ण ले लीजिए ये, और एक भुजा। उसने ये कहा कि विकर्ण पर बनाएगा एक समबाहु त्रिभुज है। अब विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज कैसे बनेगा, हमने यहाँ पे एक बिंदु ले लिया P, ठीक है, ये P बिंदु ले लिया और इससे एक जो है समबाहु त्रिभुज बना दिया ऐसे जो है। ठीक है, और ये तो हो गया विकर्ण पर बनाया गया, और एक उसने एक बात और कही, किसी भुजा पर भी बनाया गया है समबाहु त्रिभुज। भुजा हमने ले ली जैसे BC, और यहाँ पे हमने बिंदु ले लिया एक Q ले लेते हैं हम जैसे कि, और ये यहाँ से हमने एक त्रिभुज यहाँ पे भी बना दिया। अभी तक हमने क्वेश्चन में जो कहा हमने वही किया है, सिर्फ कि सबसे पहले उसने कहा था कि वर्ग की बात करी तो हमने वर्ग ले लिया, और वर्ग लेने के बाद उसने कहा था कि भुजा पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज, तो भुजा क्या है BC, BC पर समबाहु त्रिभुज बन गया BQC। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना भुजा पर बना समबाहु त्रिभुज BQC है, और विकर्ण पर बना समबाहु त्रिभुज APC है। ठीक है, ये हो गया। तो जितना हमें उसने कहा हमने उतना कर लिया, और उसके बाद क्या सिद्ध करना है वो भी देख लीजिए। अब आप इसमें सिद्ध करना है, उसने ये कहा कि जो भुजा पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, मतलब कि ये जो एरिया ऑफ, क्योंकि AR करके लिखेंगे क्षेत्रफल को, त्रिभुज कौन सा BQC, क्योंकि भुजा पर बना, वो बराबर किसके हैं, उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा, मतलब APC के AR का, AR त्रिभुज APC। ठीक है भाई, ये विकर्ण पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, ठीक है, और उसका क्या कहा, आधा होगा। ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को ये अच्छी तरह से समझना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। ठीक है, अब आइए हल करते हैं। अब हल हम इस तरह से करेंगे, इसमें देखिए सबसे पहले आपने देखा कि यहाँ जो क्षेत्रफल की बात हुई है, ठीक है, और क्षेत्रफल में भी अब यहाँ पे क्या होगा, ये अनुपात आ जाएगा भाई। अगर मैं AR त्रिभुज APC बटा AR त्रिभुज BQC का मान निकाल दूं तो वो 2 के बराबर आ जाएगा, तो यहाँ से ये सिद्ध हो जाएगा। मतलब कि मतलब क्षेत्रफलों का अनुपात। तो इससे हमें एक प्रमेय याद आ जाती है अपनी 6.6, वो क्या कहती है कि अगर समरूप है हमें क्षेत्रफल,
सॉरी त्रिभुज जो हैं, अगर वे त्रिभुज जो है समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात जो है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो जाता है। ठीक है, एक बात हो जाती है वहां से। तो अब हमें पहले समरूप भी सिद्ध करने पड़ेंगे। तो ये भी बात सिंपल है कि समरूप सिद्ध करना बहुत आसान है। किनको? एपीसी और बीक्यूसी को। अगर आप एपीसी को देखो और बीक्यूसी को देखो, क्यों भाई? क्योंकि ये तो आपके जो है यहाँ पे समबाहु त्रिभुज हैं और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होगा? 60 डिग्री का हो जाएगा। ये कोण और ये कोण तो इसके बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप कह सकते हो, आप पहले आप ले लीजिए त्रिभुज एपीसी व त्रिभुज बीक्यूसी में क्या ले लीजिए कि कोण ए जो होगा वो बराबर किसके हो जाएगा? कोण बी के कह दीजिए। कोण पी बराबर किसके कह दीजिए? कोण क्यू के कह दीजिए। और कोण इसका जो सी होगा, लेकिन यहाँ पे जो कोण के नाम आपको देने होंगे ये इस तरीके से दे दीजिए। कोण ए पी सी कहिए आप इसको। ठीक है ना, कोण ए पी सी पी ए सी बराबर किसके होगा? कोण क्यू बी सी के, क्यू बी सी। इसी तरह से कौन जो है आपका P बराबर Q तो कह सकते हैं। और तीसरा जो होगा वो होगा पी सी ए जो होगा, कौन पी सी ए वो बराबर होगा कौन किसके? बी सी क्यू के, बी सी क्यू के। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो संभाव ये जो है प्रत्येक 60 डिग्री लिख सकते हो आप इस तरीके से, प्रत्येक 60 डिग्री। क्योंकि समबाहु त्रिभुज के सारे कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो 60 गुना 3 हो जाएगा, 180 होता है त्रिभुज के तीनों कोणों को योग। ठीक है, जब ये तीनों कोण बराबर आ गए संगत कोण, तो आप कह सकते हो कि त्रिभुज ए पी सी समरूप है त्रिभुज बी क्यू सी के। कैसे? ए। ठीक है, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। चलिए, अब हमने इतना पता कि ए आर की बात हो रही थी, तो ए आर से मतलब ए आर की बात हो रही थी, त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात हो रही थी, तो हमने क्या करा? समरूप बना दिया उन्हीं त्रिभुजों को। तो अब इसका मतलब मैं परमेय अगर 6.6 लगाता हूं तो एक बार देखिए क्या होता है परमेय 6.6 लगाकर, कि परमेय 6.6 से ये आपको लिखनी होगी। आप लिख सकते हो यहाँ पे कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये आपको लिखनी चाहिए इसमें। ठीक है, तो आप कर दीजिए ए आर ऑफ त्रिभुज कौन सा? ये जो आपका एपीसी कर लीजिए पहले आप, एपीसी बटे ए आर ऑफ त्रिभुज कौन सा? बी क्यू सी। ठीक है, अब ये समरूप थे तो इनकी क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। क्या क्या होगी संगत भुजा? भाई ये हो जाएगी एपी बटा बी क्यू हो जाएगी, इसका वर्ग बराबर पीसी बटा क्यूसी हो जाएगा, इसका वर्ग बराबर एसी बटा बीसी हो जाएगा, इसका वर्ग। ये तो पता लग गया होगा संगत भुजाओं का, ये संगत भुजाओं का अनुपात हमने कैसे ले लिया। ठीक है भैया, जैसे दो त्रिभुज थे ना, ये आपके एपीसी, तो पहले एपी बटा बी क्यू हो गया, पहला पीसी बटा, ये पीसी है, पीसी बटा क्यूसी हो गया, और एसी बटा बीसी हो गया। अभी तक हमने बहुत सिंपल तरीके से जैसे जैसे क्वेश्चन निकाला वैसे वैसे हमने किया है। ठीक है, अब हमारा ए आर की बात हुई थी, हमें तो यही अनुपात निकालना है। चलिए अब आप देखिए इनमें से कौन सी भुजा आप ऐसी है जो आप आराम से निकाल सकते हो। अगर हम बात करें ये ए सी और बी सी की, क्योंकि हमें वर्ग की भुजा पता है। यहाँ पे देखिए वर्ग की भुजा है आपकी, ये ए है, ये ए है, दो भुजा पता, तो ये कौन क्या होता है? वर्ग में 90 डिग्री होता है। तो अगर इस त्रिभुज को लेके आप ए सी निकाल सकते हो ना, और बी सी तो आपको पता ही है पहले ही, बी सी तो आपको पता ही है वर्ग की भुजा है, तो ये तो ए है ही। ठीक है ना, बी सी तो ए है, ए सी निकालनी है, तो इसलिए आप इसको तो समीकरण 1 मान लीजिए अभी। ठीक है ना, और आप ले लीजिए त्रिभुज कौन सा? ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर बराबर होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी क्या है? वर्ग की भुजा है, मान रखी थी पहले हमने, ए है। ठीक है, तो ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर हो जाएगा। ये आ गया ए सी का स्क्वायर बराबर 2a का स्क्वायर। तो ए सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 2a का स्क्वायर, अंडर रूट 2 को तो अंडर रूट 2 लिखेंगे, और ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे? ए, तो ए रूट 2 आ गई आपकी। क्लियर है? बस अब आपको ए आर त्रिभुज ए पी सी बटे ए आर त्रिभुज बी क्यू सी निकालना है। वो बराबर किसके होगा? ए सी बटा बी सी का होल स्क्वायर। ए सी कितना है? ए रूट 2, ए रूट 2 बटे बी सी कितना है आपका? ए है, और इसका स्क्वायर आ गया। ठीक है, ए से ए खत्म, रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा? पता ही आपको 2 होता है, आपको नहीं भी बताओ आपको मैं बता देता हूँ, अंडर रूट 2 गुना अंडर रूट 2, ये क्या होगा? 2 की पावर 1/2 होगा, और ये भी 2 की पावर 1/2 होगा। आधार समान हो तो गुना में खाते जुड़ जाएंगी, तो 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा, मतलब 2 की पावर 1 हो जाएगा। तो इसको मतलब 2 होता है बटा 1। तो ये आ गया एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी सी बटे
एरिया ऑफ त्रिभुज बी क्यू सी बराबर 2/1। लाना क्या था, देखिए सिद्ध क्या करना है, एरिया ऑफ त्रिभुज बी क्यू सी बराबर लाना है। तो हमने क्या करा, 2 में इसकी गुना कर देते हैं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी सी बराबर 2 गुना एरिया ऑफ त्रिभुज बी क्यू सी। बी क्यू सी लाना है तो इसका मतलब ये 2 यहाँ पे गुना में इधर आकर भाग में हो जाएगा, तो वही बात हो गई 1/2 ए आर त्रिभुज ए पी सी बराबर हो गया एरिया ऑफ त्रिभुज बी क्यू सी। इसको सीधा करके भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना, कैसे भी लिख लीजिए, अब आपकी मर्जी है। यहाँ पे ए आर त्रिभुज बी क्यू सी बराबर किसके आ गया, 1/2 ए आर ए पी सी, ठीक है। तो यहाँ पे पता लग गया कि जो त्रिभुज की जो भुजा, क्योंकि बी क्यू सी बन रहा था किस पे, भुजा पर बना जो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, ए आर का मतलब क्षेत्रफल, वो बराबर किसका है, आधा 1/2 किसका, विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के। क्लियर हो गई इतनी बात। तो आपको क्वेश्चन कभी भी करने हो तो सबसे पहले जो दिया है वो लिखिए, सिद्ध क्या करना है वो लिखिए, फिर आपको देखना है कि सिद्ध किस तरह से कर सकते हैं हम उसको, जो सिद्ध करना होता है उसी से समझ में आता है। यहाँ से हमें पता लगे कि यहाँ पे क्षेत्रफल की बात हो रही थी, ए आर 2 त्रिभुज के क्षेत्रफल की, और हम एक पर में जानते हैं 6.6 को, तो हमें पता वो समरूप त्रिभुजों के लिए लगती है। तो पहले तो हमने सबसे पहले काम क्या हुआ, समरूप किया दोनों त्रिभुजों को, और जब समरूप हो गए तो पर में 6.6 लगाई, आंसर आ गया आपका, सिद्ध हो गया। क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है कि एबीसी और बीडीई 2 समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से हैं कि डी जो है भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, ठीक है, और त्रिभुजों एबीसी और बीडीई के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है आपको। तो हमने एबीसी पहले बना लेते हैं यहाँ पे कि ये त्रिभुज आपका जो है, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है, और साथ साथ डी जो है भुजा बीसी का मध्य बिंदु का, इसका मतलब डी कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। और अब क्या बात करी, क्योंकि बी डी की बात भी थी, क्योंकि 2 समबाहु त्रिभुज थे, इसका मतलब हमने भाई बी डी ई कहाँ पे लेंगे, यहीं पे लेंगे, सीधी सी बात है, त्रिभुज तो यहीं से बनेगा, ऐसे बनाएंगे तो त्रिभुज थोड़ी ना बनेगा, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ से आपका ई भी आ गया, ठीक है। अब चूंकि आपको पहले दिया है वो लिख लीजिए, दिया है भाई ए बी सी और बी डी समबाहु है दोनों, ए बी सी त्रिभुज व त्रिभुज बी डी ई क्या है, समबाहु त्रिभुज हैं, समबाहु त्रिभुज हैं, ठीक है। और डी मध्य बिंदु है, चूंकि डी मध्य बिंदु है बीसी का, तो इसलिए क्या होगा, ये जो बीडी होगी वो बराबर क्या होगी, 1/2 बीसी होगी। ये भी हमने क्यों किया, ये भी हम बता देते हैं अभी आपको, ठीक है। हमें क्या करना है, एबीसी और बीडी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। वही वाली बात आ गई, क्षेत्रफल की बात आ गई और अनुपात की बात आ गई। तो पर में 6.6, उसके लिए दोनों त्रिभुज समरूप होने चाहिए, ठीक है, लेकिन समरूप तो नहीं है। और हम जानते हैं लेकिन दोनों त्रिभुज जो हैं जब समबाहु है तो समबाहु होते हैं, समरूप भी होते हैं। क्यों, क्योंकि ये कोण किसके बराबर, क्योंकि देखिए ये बीडीई है तो ये 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 60 और आपका 60, ठीक है। इसी तरह से ये भी 60, ये भी 60। तो आप ले सकते हो पहले इसमें त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज बी डी ई में क्या होगा, कोण ए जो होगा वो बराबर किसके होगा, कोण ई के। इसी तरह से कोण बी बराबर किसके होगा, कोण बी के, ठीक है। और कोण सी बराबर किसके होगा आपका, कोण सी भी कोण सी के बराबर, सॉरी कोण सी जो होगा कोण डी के बराबर हो जाएगा इसकी, ठीक है। और आप लिख सकते हो यहाँ पे 60 डिग्री, सब 60 के हैं। तो इसलिए आप कह सकते हो कि त्रिभुज जो ए बी सी होगा वो समरूप हो जाएगा ना किसके, त्रिभुज बी डी ई के। कैसे हुआ ये, ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। चलिए जब ये समरूप हो गया और निकालना क्या है, ये यहाँ पे जो ज्ञात करना है वो क्या है, अनुपात ज्ञात करना है क्षेत्रफल का, मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई। तो अब यहाँ पे जो लग रही है ऊपर में 6.6 लग रही है, वो क्या कहती है, क्या होगा, ए बी बटा बी डी का होल स्क्वायर, भाई भुजाओं का अनुपात बराबर क्या होगा, भुजाओं का अनुपात का वर्ग, ठीक है। बीसी बटा डी का स्क्वायर, बीसी बटा डी ई का स्क्वायर कर लो, या फिर तीसरी कौन सी होगी, ये ए सी बटा बीई, ए सी बटा बीई का स्क्वायर। अब इन तीनों में से देखिए कौन सा ले लेना है। देखिए अब हम जानते हैं, चूंकि ये हम सपोज करिए ये ले लेते हैं बीडी वाला। क्यों लिया बीडी वाला, क्योंकि बीडी के बारे में हमें एक बात पता है, बीडी बराबर 1/2 बीसी, ठीक है। और साथ साथ आपका क्या है, ये तीनों भुजाएं बराबर भी हैं, ये भी लिख लीजिए, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज हैं। तो ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी के होगा, इसी तरह से बीई बराबर ए डी बराबर बी डी के होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो है ये वाला ले लिया, पहले वाला ही, तो बराबर क्या होगा, ये एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर होगा ए बी,
ए बी किसके बराबर होगी, बीसी के बराबर होगी। और बीडी क्या है, बीडी क्या है 1/2 बीसी, 1/2 बीसी, बीसी से बीसी कट गया और ये स्क्वायर भी था, ठीक है ना, यहाँ पे स्क्वायर था, तो ये क्या होगा 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4/1 आ गया इसका आंसर। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्लियर है। देखो हमें कभी भी क्वेश्चन करने हैं तो क्वेश्चन को पहले समझना अच्छी तरह से होगा। बस क्वेश्चन में पूछा क्या है, पूछा यही था कि क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल की बात हो गई इसमें, तो क्षेत्रफल से हमें समझ में आ गया अनुपात की बात है, तो हमें पता परमेय 6.6 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के लिए होती है। तो पहले तो समरूप सिद्ध किया इसको, समरूप करने के बाद हमने जो है फिर क्षेत्रफल का अनुपात जो निकाला उसमें हमने भुजा ऐसी ले ली क्योंकि डी मध्य बिंदु का था, तो इसलिए हमने क्या लिया, ये ए बी बटा बी डी वाला ले लिया हमने, अनुपात का वर्ग जो लिया, ठीक है। ए बी बीसी के बराबर होगी और बी डी किसके 1/2 बीसी, बीसी से बीसी खत्म, अनुपात आ गया 4/1। क्लियर है। अब 9वां क्वेश्चन देखिए, ये भी बड़ा सिंपल है। इसमें क्या कहा कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, क्षेत्रफलों का अनुपात परमेय 6.6 लगेगी क्योंकि क्षेत्रफल के अनुपात की बात है, तो परमेय 6.6 से, और समरूप त्रिभुज पहले बता दिया उन्होंने, दो समरूप त्रिभुज हैं, तो परमेय 6.6 के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे एरिया त्रिभुज जो है ले लेते हैं, यहाँ पे दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। भाई वैसे तो बता नहीं रखा उन्होंने कि कौन से त्रिभुज हैं, हमने ले लिया ए बी सी और डी ई एफ, तो हमें एरिया जो निकालना होगा वो त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ का निकालना होगा। वो बराबर क्या होगा, क्योंकि भुजाएं उसमें 4:9 के अनुपात में है, तो यहाँ पे ए बी बटा डी ई का आप वर्ग कर दोगे, और भुजाओं का अनुपात क्या है 4/9 का अनुपात, तो 4 चौक 16 और 9 नम 81, तो 16/81 आ गया, क्योंकि ये पूछा था इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा 16/81, क्योंकि आप जानते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी भुजाओं के अनुपात के क्या वर्ग के बराबर है, ठीक है। तो क्षेत्रफल का अनुपात भुजाओं का अनुपात 4/9, तो इनका वर्ग कर दो, 4 चौक 16 9 नम 81, तो 16/81 ऑप्शन डी जो आपका करेक्ट है। इस प्रकार आपकी क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया, और इस तरह से आपकी जो प्रश्नावली 6.4 कंप्लीट होती है। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का आपका किसी भी तरीके का डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।